पुराने वक्तों की बात है, एक शख्स ने दुनियादारी छोड़कर हर वक्त अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। वो इबादत में इतना मसरूफ़ हो गया कि दुनिया को बिल्कुल भूल गया। खुदा की तलाश में दिन रात एक करने लगा। अब उस पर एक वक्त ऐसा आया कि उसके घर में मौजूद अनाज और दौलत सब ख़त्म होने लगी। बिलाखिर वो वक्त आया कि फाके शुरू हो गए। उसने दिन को रोज़ा रखना और रात को इबादत करना अपना मशगला बना लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता अखराजात पूरे करने के लिए घर से अशिया भी फ़रोख्त होने लगी और तो और उसका घर भी फ़रोख्त हो गया। वो शख्स मस्जिद की चौखट पर वक्त गुजारने लगा और इस ख्याल में रहने लगा कि अब शायद मेरे पास एक ही मंजिल बची है और वो है मौत। जब मौत आएगी तो उस खुदा की बारगाह में चला जाऊंगा जिसकी इबादत में दिन रात एक किया, लेकिन जब तक मौत नहीं आती खुदा को भी तो चाहिए मुझे संभाले। मैंने उसकी इतनी इबादत की है, वो भी मेरा ख्याल रखे। नए नए नेक बनने के अयाम थे, जोश ठंडा हो रहा था और ऐसी शिकायत और ख्यालात दिल और दिमाग पर हावी हो रहे थे। एक दिन वो शख्स सड़क किनारे लगे दरख्त की छांव में बैठा था कि उसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे और उनकी खासियत ये थी कि उन पर बैठने वाली सीटें सोने और चांदी से बनी थीं और उन पर सवार नौजवानों ने सोने के कपड़े पहने हुए थे और उन सब के सरों पर सोने की टोपियां थीं। उन्हें देखकर लगता था कि वो सब के सब किसी शाही ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं। उस शख्स ने किसी से इस बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो साथ वाले गांव के एक रईस के ग़ुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत ग़ुलामों की है तो रईस की क्या शान और शौकत होगी। उसने आसमान की तरफ चेहरा किया और हाथ उठा कर कहा, ऐ मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, तू तो बादशाहों का बादशाह है। ये दुनियावी रईस के ग़ुलाम हैं और इतने बेहतर। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुज़ुर्ग आए और उसका बाजू पकड़कर उसे एक जगह ले गए जहाँ वही ग़ुलाम वही घोड़े थे। अब वो देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी ग़ुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी ग़ुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुज़ुर्ग से पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है? उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये वही ग़ुलाम हैं जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे। ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए उनकी ये हालत हुई है। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया है कि उसे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन ग़ुलामों से सीख ले।